वेलकम टू रेवाड़ी क्लासेस। रेवाड़ी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। रीजनिंग की तीसरी क्लास है ये। पहली दो क्लास में हमने रीजनिंग का पहला टॉपिक पढ़ा था सीरीज़, और उसकी हमने नंबर सीरीज़ में भी फर्स्ट पार्ट चल रहा था नंबर सीरीज़, और नंबर सीरीज़ में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चन कर लिए थे। तो नंबर सीरीज़ में हमारे पास लास्ट बचा था स्क्वायर एंड क्यूब के बेस पर। ठीक है, नंबर सीरीज में आपको बताया था भाई, सीरीज का मतलब होता है जहाँ पर टर्म कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसको हम सीरीज कहेंगे, और नंबर सीरीज मतलब जहाँ पर कंटिन्यूस नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसको हम नंबर सीरीज कहेंगे। और आपको बताया था नंबर सीरीज जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर एंड क्यूब, और इन सभी में सेल्फ डिपेंडेंट इसके बेस पर आएगी। सबसे पहले हमने प्लस माइनस पढ़ लिया था, मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ लिया था दो वीडियो में। अब तीसरा हमारे पास लास्ट बचता है नंबर सीरीज में स्क्वायर एंड क्यूब के बेस पर। लास्ट हमारे पास बचता है स्क्वायर एंड क्यूब के बेस पर, यानी वर्ग और घन के आधार पर। तो लास्ट हमारे पास बचता है स्क्वायर एंड क्यूब के बेस पर, या जिसको आप कहोगे वर्ग व घन के आधार पर। अब स्क्वायर एंड क्यूब ये एक ऐसा है जो आप रीजनिंग का भी और मैथ का भी, आप मैथ की जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको पता है कि स्क्वायर एंड क्यूब आपके लगभग हर एक टॉपिक में काम आएंगे, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। और रीजनिंग में भी आपके लगभग सारे टॉपिकों में काम आएंगे, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्क्वायर या जिसको आप कहोगे वर्ग और घन, तो मेरे हिसाब से सबको पता है स्क्वायर एंड क्यूब वर्ग और घन। तो स्क्वायर क्या होता है जब किसी संख्या की पावर 2 लिखते हैं, और घन क्या होता है जब किसी संख्या की पावर 3। मतलब अगर मैं कह दूं 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है भाई 5 को 5 से गुणा करना है 25। और मैं कह दूं 5 की क्यूब, तो इसका मतलब है भाई 5 गुणा 5 गुणा 5, तो आंसर आ जाएगा 125। अब स्क्वायर एंड क्यूब से जो भी क्वेश्चन आएंगे या जितने भी क्वेश्चन मैं आप बोर्ड पे कराऊंगा, तो उन सब के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए। अब याद होने चाहिए स्क्वायर एंड क्यूब, लेकिन अभी फिलहाल अगर आपको याद नहीं है तो मैं बोर्ड पे एक बार लिख भी देता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो स्क्वायर जहाँ तक कि हमें करीब नियर अबाउट 25 to 30 स्क्वायर याद करने हैं, और नियर अबाउट टू 20 तक हमें क्यूब याद करनी है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर। इधर देखो, तो स्क्वायर जो है वो आपको पता है 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का है 16, 5 का है 25, 6 का है 36, 7 का है 49, 8 का है 64, 9 का है 81, 10 का है 100, 11 का है 121, 12 का है 144, 13 का है 169, 14 का है 196, और 15 का है 225। सभी को दिख रहे होंगे यहाँ तक, या नहीं दिख रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ, दिख रहा है। उसके बाद 16 का स्क्वायर है 256, 17 का है 289, 18 का है 324, 19 का है 361, 20 का है 400, 21 का है 441, 22 का है 484, 23 का है 529, 24 का है 576, 25 का है 625, 26 का है 676, 27 का है 729, 28 का है 784, 29 का है 841, और 30 का है 900। तो ये कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं, और कम से कम आपको 20 तक की क्यूब याद करनी है। तो 30 तक तो स्क्वायर हो गए। इधर मैं लिख देता हूँ क्यूब। देखो इधर ध्यान से, क्यूब आपको नियर अबाउट 20 तक क्यूब याद करनी है भाई। 1 की क्यूब है 1, 2 की क्यूब है 8, 3 की क्यूब है 27, 4 की क्यूब है 64, 5 की क्यूब है 5 की क्यूब है 125,
6 की क्यूब है 216, 7 की है 343, 8 की क्यूब है 512, 9 की क्यूब है 729 और 10 की क्यूब है 1000, 11 की क्यूब है वही 1331, 12 की क्यूब है 1728, 13 की है 2197, 14 की है 2744, 15 की है 3375, 16 की है 4096, 17 की है भाई 4913, 18 की है 5832, 19 की है 6859 और 20 की है 8000। ठीक है, तो आपको कम से कम ये 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक की क्यूब, ये बात आपको रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जब आपको ये याद रहेगी तो क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है? अब शुरू करते हैं स्क्वायर एंड क्यूब के बेस पर क्वेश्चन। तो सबसे पहले भाई स्क्वायर एंड क्यूब की जब भी हम बात करेंगे, हमने कहा भाई सीरीज का मतलब जब भी कोई टर्म कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसको हम सीरीज कहेंगे, जब भी कोई संख्या बढ़ेगी या घटेगी। हमने देखा सर प्लस के क्वेश्चन, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के। लास्ट टाइप है स्क्वायर एंड क्यूब। तो देखो इधर स्क्वायर एंड क्यूब के बेस पर अगर बात करें तो भाई स्क्वायर एंड क्यूब के आधार पे हमारे पास 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से बात समझनी है, स्क्वायर एंड क्यूब के क्वेश्चन हमारे पास 3 टाइप से आते हैं। एक तो वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब है, यानी एक तो वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें सीधा वर्गघन दे रखा है। एक वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्क्वायर एंड क्यूब तो है लेकिन उसके साथ या तो कुछ प्लस कर दे या माइनस कर दे। और तीसरा आएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। समझो एक बार, डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब कैसे? मैंने ये क्वेश्चन लिखा 1 4 9 16 25 36। आप कहोगे सर 49 आएगा, सीधा स्क्वायर दे रखा है, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर दे दे या डायरेक्ट क्यूब दे दे। दूसरा ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर क्यूब के साथ प्लस माइनस दे, मतलब इसी की जगह ये क्वेश्चन दे देता, इधर देखो इसी की जगह ये क्वेश्चन दे देता और अब आपसे पूछ लेता अगली संख्या क्या आएगी। तो हम कहते सर ये है 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का, 4 का, 5 का, एक एक घटा रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 48। अगला तीसरा है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। भाई इसमें देख के पता लग रहा था कि ये स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन है, इसमें ये पता लग रहा है कि स्क्वायर क्यूब में से एक एक घटा दिया। लेकिन अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसे लिखूं 2 या 5 6 10 19 35 और 60, मैं आपसे पूछूं अगली संख्या क्या है, आप कहोगे ना तो सर ये क्वेश्चन कहीं से वर्गघन का दिखाई दे रहा और ना इसमें कहीं पे वर्गघन में 1 2 जोड़ रखा। भाई ना तो ये डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन है, ना इसमें +1 -1 कुछ है। लेकिन जैसे आप देखोगे सर 5 से 60 पे पहुंच गए, इंक्रीज है, प्लस लगा के देखें तो आपने देखा सर यहाँ पे है +1, यहाँ पे है +4, यहाँ पे है +9, यहाँ पे है +16 और यहाँ पे है +25। तो मेरे भाई देखने से तो नहीं पता लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक स्टेप सोल्व किया दिखा कि सर ये तो स्क्वायर ऐड कर रखे हैं और 25 में स्क्वायर ऐड करेंगे अगला 36 और आंसर आ जाएगा 96। आई बात समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर क्यूब के क्वेश्चन भाई 3 टाइप से आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, स्क्वायर क्यूब के साथ प्लस माइनस दे दे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सही बात है? तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें सीधे स्क्वायर क्यूब दे दें। अब ये टाइप के चाहे हम 1 क्वेश्चन कर ले, 2 क्वेश्चन कर ले या 5 क्वेश्चन कर ले या 50 क्वेश्चन कर ले, जब तक आपको ये स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं, आपको सिर्फ इतना पहचानना है ये किसका स्क्वायर है। डायरेक्ट में तो वो सीधा आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो हम नहीं कर रहे हैं, ये तो आप कर लोगे, थोड़ा सा बढ़ा के कर रहे हैं। जैसे पहले एक आसान ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन आया 1 8 27 64 125। अगली टर्म क्या आएगी? एक आया 4
16, 36, 64, 100। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? एक आया 4, 9, 25, 49, 121। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? एक आया 9, 36, 81, 144, 225। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? तो आपने देखा सर ये सारे, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि सर ये स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन है। एक और लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा 164, 512, 2197। नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ लिया। देखो इधर ध्यान से, हमने यहाँ पे देखा कि सर ये 1, 8, 27, 64, 125 अगली टर्म पूछी है। ये साफ दिख रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो 6 का क्यूब आएगा 216। यहाँ पे हमें पता है 2 का स्क्वायर, देखो ये देख के ही पहचान लो सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का, ये 8 का, ये 10 का, तो 12 का स्क्वायर आएगा 144। तीसरा देखा सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये सर 3 का स्क्वायर है, ये सर 5 का स्क्वायर है, ये सर 7 का स्क्वायर है, और ये 11 का है, तो ये कंटिन्यूअस प्राइम नंबर है। 11 के बाद 13 और 13 का स्क्वायर आएगा 169। अगला देखो, ये देखा हमने सर ये है 3 का स्क्वायर, ये है सर 6 का स्क्वायर, ये है सर 9 का स्क्वायर, ये है सर 12 का स्क्वायर, और ये है 15 का स्क्वायर। तो हमें ये दिखना चाहिए कि सर 3, 6, 9, 12, 15 कंटिन्यूअस 3 का पहाड़ा चल रहा है। ये 3 3 बढ़ते जा रहे हैं, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। अगला देखो, इसको हम कहेंगे सर ये तो दिख गया कि ये क्यूब है। अब ये है 1 की क्यूब, यहाँ पे दिख रहा है 4 की क्यूब, यहाँ पे दिख रहा है 8 की क्यूब, और यहाँ पे दिख रहा है 13 की क्यूब। तो 1, 4, 8, 13 क्या रिलेशन बना सर? पहले में है +3, यहाँ पे है सर +4, यहाँ पे है सर +5, तो आगे वाले में आएगा +6, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो भाई 19, और 19 की क्यूब आ जाएगी 6859। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो निकाल लोगे, बताओ कोई दिक्कत है? सिंपल स्क्वायर क्यूब याद है, सीधा क्वेश्चन करोगे आराम से आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है स्क्वायर और क्यूब दोनों को मिक्स करके आंसर दे देता है। स्क्वायर और क्यूब है ना, अब तक तो हमने पढ़े स्क्वायर का क्वेश्चन अलग है, क्यूब का क्वेश्चन अलग है। कई बार क्या होता है दोनों को इकट्ठा कर देगा, स्क्वायर एंड क्यूब को। और कैसे क्वेश्चन, पहले एक और नॉर्मल देख लो फिर देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 900, 576, 324, 144। अगली टर्म पूछ ले। एक क्वेश्चन ये लिखें 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16, 64। अगली 2 टर्म आपसे पूछ ले, ये दे दे 1, 4, 27, 16, 125, 36। अगली टर्म। तो ये क्वेश्चन देख के तीनों से पता लग रहा है कि सर स्क्वायर क्यूब के नंबर है। अब पहला तो दिख रहा है ये है 30 का स्क्वायर, ये है 24 का स्क्वायर, ये है 18 का स्क्वायर, और ये है 12 का स्क्वायर। तो 30, 24, 18, 12, 6 कम हो रहे हैं, तो आगे 6 कम करेंगे 6 ही बचेगा, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। अगला देखो, ये कहेंगे सर ये है 1 और दोबारा भी 1 है, तो साफ दिमाग में आ जाना चाहिए सर एक बार स्क्वायर है और एक बार क्यूब है। इसको कहेंगे 1 का स्क्वायर, ये है 1 की क्यूब, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 की क्यूब, ये है 3 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 की क्यूब। इसको आप डबल सीरीज से भी कर सकते हो। तो आगे पहले 5 का स्क्वायर आएगा 25, और फिर 5 की क्यूब आएगी 125। अगला देखो, इसको आप कहोगे सर ये तो दिख रहा है कि स्क्वायर क्यूब का है,
पर दिक्कत यह है कि इसमें बीच में एक बार स्क्वायर आ रहा है और एक बार क्यूब। भाई इस 4 को आप कहोगे सर ये कंफर्म है 2 का स्क्वायर, भाई ये तो स्क्वायर और क्यूब कुछ भी हो सकता है। ये कंफर्म है सर 3 की क्यूब, तो हम कहेंगे सर ये होगा 1 की क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 की क्यूब, आगे दिख भी रहा है 4 का स्क्वायर, फिर 5 की क्यूब, आगे 6 का स्क्वायर। तो साफ दिख गया 1 2 3 4 5 6, तो आगे कितना आ जाएगा 7। एक बार हमने देखा क्या है स्क्वायर, फिर है क्यूब, फिर है पहले क्यूब फिर स्क्वायर, फिर क्यूब फिर स्क्वायर, फिर क्यूब फिर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और 7 की क्यूब कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 343। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन अगर आएंगे स्क्वायर क्यूब के तो इसी टाइप से आएंगे। सही बात है, बताओ इसमें कोई डाउट है तो आराम से कर लोगे। थोड़ा सा और इसमें चेंजमेंट करके देगा तो कैसे क्वेश्चन दे देगा, इधर देखो, वो बिल्कुल आसान बात है, उसमें मुश्किल कुछ नहीं है। जैसे उसने ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे उसने ये क्वेश्चन दिया, इधर देखो 9801, 9604, 9409 और 9216, और आपसे पूछा अगले टर्म क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये है 99 का स्क्वायर, ये है 98 का स्क्वायर, ये है 97 का स्क्वायर और ये है 96 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ 99, 98, 97, 96 तो किसका स्क्वायर आएगा 95, और 95 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9025। अब आप कहोगे सर ये बात कहाँ से दिमाग में आएगी कि सर हमने तो 30 तक के स्क्वायर याद करे हैं, तो ये कहाँ से आ गया। हम कहेंगे स्क्वायर क्यूब का कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर वो कंटिन्यूअस है ना तो उसमें 99% चांस है कि वो क्वेश्चन किसी और मेथड से भी हो जाएगा। इसको आप कहते देखो, ये है 98, ये है 96, ये 94, ये 92, तो पहला अक्षर क्या आ गया 90। फिर क्या बच गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। तो हम कहेंगे इसीलिए इसका नाम रीजनिंग है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 9801 पूरा ही पढ़ोगे। सीरीज का मतलब आगे जब हम स्पेशल क्वेश्चन पढ़ेंगे सीरीज के तो उसका मीनिंग ये बनता है कि कोई भी एक तरीका ऐसा लगा दो जिस तरीके से संख्याएं लगातार बदलती चली जाए, उसको हम सीरीज कहेंगे। क्लियर बात है? तो पहला अगर ये सिंपल क्वेश्चन आ गए सीरीज में, डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब के क्वेश्चन आ गए, तो ये आप लोग कर लोगे आराम से। अब सेकंड टाइप है जिसमें स्क्वायर क्यूब के साथ प्लस और माइनस भी करके दे दें कि भाई स्क्वायर क्यूब तो है ही है और वो स्क्वायर क्यूब के साथ प्लस माइनस करके दे रहा है। स्क्वायर नंबर में से एक एक प्लस कर दिए या स्क्वायर नंबर में से एक एक माइनस कर दिए, तो कैसे क्वेश्चन आता है देखो इधर ध्यान से। पहले एक दो आसान देखते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट वर्ग गणना करके उसके साथ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कुछ लगा दूं, जैसे मैं ये क्वेश्चन ये कह दूं 0 3 8 15 और 24 अगली संख्या, या मैं कह दूं 0 7 26 63 और 124 अगली संख्या, या मैं ये कह देता 0 की जगह लिखो 2 5 10 17 और 26 अगली संख्या। तो आप कहते कि सर ये है 0 2 8 15 24। अब 0 कहीं भी आपको दिख जाए तो पहले तो दिमाग में ये सोच लिया करो कि सर वो क्वेश्चन स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड है। इसको हम कहेंगे ये है सर 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये है सर 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये है सर 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये है 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये है 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 35। दूसरा हमने देखा सर ये है 1 की क्यूब माइनस 1, ये है सर 2 की क्यूब माइनस 1, ये है सर 3 की क्यूब माइनस 1, ये है सर 4 की क्यूब माइनस 1, ये है सर 5 की क्यूब माइनस 1। तो पहले 6 आएगा,
6 की क्यूब 216 और -1 करेंगे तो 215। अगला देखो, इसको कहेंगे सर ये है 2 को मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 ऐड करेंगे 2। इसको कहेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1, एक एक जोड़ दिया। इसको कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो पहले 6 आएगा का स्क्वायर 36 और प्लस 1 करेंगे तो 37। इससे ऊपर वाला देखो, अब कहोगे सर ये स्क्वायर क्यूब से हो गए, ये तो ठीक है, लेकिन अगर वहां जाके हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि सर ये स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन है, तो भाई इसमें एक बार डिफरेंस लगा के देखो। देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है, पहले में है +3, यहाँ पहले में है +3, यहाँ पे है +5, यहाँ पे है +7 और यहाँ पे है +9। अरे तो भाई 3, 5, 7, 9, 11 जुड़ेंगे और 24 में 11 जोड़ के देखो आंसर 35 ही आएगा। आई बात समझ में? तो स्क्वायर क्यूब का जब भी कंटिन्यूअस क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा इस तरीके का भी लग जाएगा। और थोड़ा सा चेंज करेगा, ऐसे दे देगा, इधर देखो, जैसे दे दिया -1, 6, 25, 62, 123, अगली संख्या पूछ लेगा। या ऐसे दे देगा 99, 122, 142, 171, 193, 228। अगली संख्या पूछ ली। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को देख के तो नहीं लग रहा कि ये स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन है। अब नहीं लग रहा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सर ये जो 123 है ना, ये 11 के वर्ग के नज़दीक है 121 के, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये है सर 121 + 2। लेकिन फिर वापस इस पे आए तो सर ये तो नहीं बन रहा। दूसरा, सर 21 के वर्ग के में कुछ जोड़ा गया लेकिन इसमें तो नहीं जोड़ा गया, तो हम कहेंगे सर घन से देखो। इसको मैं कहूँगा ये है 5 का घन -2, ये है भाई 4 का घन 64 -2, ये है 3 का घन 27 -2 और ये है 2 का घन -2, ये है 1 का घन 1 और -2 करेंगे तो माइनस का 1। तो हम कहेंगे सर 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की, तो यहाँ पे आएगा 6 की क्यूब। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी, तो यहाँ भी करेंगे -2। अब 6 की क्यूब 216 और 216 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 214। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये हमें दिख रहा है कि सर 99 को तो मैं पहचान जाऊंगा एक बार में कि ये 10 का स्क्वायर -1 है, और सर ये भी समझ में आएगा 11 का स्क्वायर +1 है। ये भी दिख रहा है सर 12 का स्क्वायर लेकिन अब की बार -2 है, और ये सर 13 का स्क्वायर और फिर +2 है। ये सर 14 का स्क्वायर और -3 है, और ये सर 15 का स्क्वायर और +3 है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप जब दो चीजें लगे तो दोनों को अलग अलग पढ़ा करो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो पहली टर्म आएगी 16। 16 का स्क्वायर 256। अब एक बार -1 फिर +1 फिर -2 फिर +2 फिर -3 फिर +3, तो पहले -4 आएगा। अब जैसे ही 16 का वर्ग करेंगे 256 और 4 घटाएंगे तो 252। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें स्क्वायर क्यूब के साथ प्लस माइनस दिया जाए। ज़रूरी नहीं है माइनस ही दिया जाए, प्लस भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है, प्लस माइनस को अल्टरनेट भी दे सकता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन, अगर मैं ये क्वेश्चन लिख दूं बोर्ड पे, ठीक है, फटाफट इनके आंसर बताओगे आप साथ साथ। ये भी थोड़ा सा असुविधा है क्योंकि मार्करिंग कुछ भी नहीं है, ये बस जितना घर पे है उसी में से काम चला रहे हैं, डस्टर भी नहीं है।
तब तक आप स्क्वायर क्यूब याद करो फटाफट। देखो इधर ध्यान से, 1 मिनट रुकना भाई। देखो इधर, तो जैसे एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे 1 मिनट भाई, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, इससे रिलेटेड मिसिंग नंबर में भी आता है, ये सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन में भी आता है। इधर देखो ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 0, 6, 24, 60, 120, अगली टर्म पूछ ले, या इसकी बजाय दे दे 2, 10, 30, 68, 130, अगली संख्या आपसे पूछ ले, या फिर आपसे दे दे 0, 4, 18, 48, 100, या फिर आपसे पूछ ले 2, 12, 36, 80, 150, अगली टर्म क्या आएगी, या फिर आ जाए 4, 29, 104, 229, 404, नेक्स्ट टर्म पूछ ले आपसे क्या आएगी, बताओ फटाफट इनके आंसर। तो हमने कहा सर 0, 6, 24, 60, 120, अगली टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, आपको आता भी होगा, लेकिन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो मैं आपको करा रहा हूं। इस 0 को हम कहेंगे ये है सर 1 की क्यूब माइनस 1, ये है सर 2 की क्यूब माइनस 1, ये है सर 2, ये है सर 3 की क्यूब माइनस 3, ये है सर 4 की क्यूब माइनस 4, ये है 5 की क्यूब माइनस 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आगे क्या आएगा 6। अब 6 की क्यूब और माइनस 6, तो 6 की क्यूब 216 और 6 घटाएंगे तो 210। अगला हमने देखा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर 1% भी डाउट लगे कि सर वहां जाके ये बात याद नहीं आएगी कि ये क्यूब में से ही नंबर घटा रखा है, तो आप डिफरेंस देख लिया करो। देखो पहले में है +6, यहां पे है +18, यहां पे है +36, यहां पे है +60। अब आप कहोगे सर एक बार में तो कुछ नहीं पता लगा, तो एक बार दोबारा देखो, इसको आप कहोगे ये है सर +12, ये है सर +18, ये है सर +24, तो 12 और 6 18, 18 और 6 24, तो 24 और 6 30, और जैसे ही 60 में 30 जोड़ोगे 90, और 120 में 90 जोड़ो 210। अगला देखो, अब इसकी जगह दूसरा ये था है ना, 2, 10, 30, 68 और 130, तो सेम का सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस माइनस की बजाय प्लस कर दो। इसको आप कहो 1 की क्यूब +1, इसको कहो 2 की क्यूब +2, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो 6 की क्यूब और प्लस में 6 करेंगे तो 222। अगला देखो, ये है 0, 4, 18, 48, 100, अगली संख्या। आप कहोगे कि सर 0 बनेगा 1 का स्क्वायर -1, फिर आपने देखा सर ये तो 2 का स्क्वायर नहीं बना, हो सकता है सर 1 की क्यूब हो, लेकिन ये फिर क्यूब में भी नहीं बन रहा, तो इसको कहेंगे सर ये है 1 की क्यूब -1 का स्क्वायर, 1 का घन भी 1 और 1 का वर्ग भी 1, 1 - 1 0। इसको कहेंगे सर ये है 2 की क्यूब -2 का वर्ग, 2 की क्यूब 8 और 2 का वर्ग 4, 8 में से 4 जाएगा 4। इसको कहेंगे सर 3 की क्यूब -3 का वर्ग, इसको कहेंगे सर 4 की क्यूब -4 का वर्ग, इसको कहेंगे सर 5 की क्यूब -5 का वर्ग। तो पहले 6 की क्यूब आएगी और फिर 6 का स्क्वायर, तो 216 में से 36 जाएंगे 180। मैं फिर कह रहा हूं, अगर 1% भी डाउट हो कि सर वहां जाके ये बात भूल जाएंगे कि क्यूब में से स्क्वायर ये घटाया, इतना दिमाग कौन लगाएगा, तो आप इसको देखो, पहले में है +4, दूसरे में है +14, यहाँ पे है +30 और यहाँ पे है +52। तो भाई 4, 14, 30, 52, सर ये तो सीरीज नहीं बनी,
एक बार दोबारा डिफरेंस देखो, यहाँ 10 जोड़ दिए, यहाँ 16 जोड़ दिए और यहाँ 22 जोड़ दिए। तो 10 और 6 16, 16 और 6 22, तो 22 में 6 जोड़ेंगे 28, और जैसे ही 52 में 28 जोड़ोगे 80, और 100 में 80 जोड़ के देखो अपने आप बनेगा 180। अगले वाला जो लिखा था वो इसी में माइनस की बजाय प्लस है, ये लिखा था ना 2, ये लिखा था 2 12 36 80 150। तो इस वाले में माइनस की बजाय बस प्लस 1 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा 252। माइनस जो किया था ना, क्यूब माइनस स्क्वायर, इसको प्लस कर देना, 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 की क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 की क्यूब प्लस 3 का। अब अगला है 4 29 104 229 और 404। तो पहले ये देख लिया करो, मैं मुझे पता है 4 तो 2 का वर्ग भी हो सकता है, 1 का वर्ग प्लस 3 भी हो सकता है, या 3 का वर्ग माइनस 5 भी हो सकता है। पहले इस 404 को देखो, ये 404 है 20 का स्क्वायर प्लस में 4। 229 के आसपास 225 आता है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस में 4। ये है सर 10 का स्क्वायर प्लस में 4। ये है सर 5 का स्क्वायर प्लस में 4। ये है सर 0 का स्क्वायर प्लस 4। तो 0 5 जोड़ दिए 5, 5 जोड़ दिए 10, 5 जोड़ दिए 15, 5 जोड़ दिए 20, तो 5 जोड़ेंगे 25। पहले 25 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे, तो 625 में 4 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 629। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्क्वायर क्यूब के साथ प्लस माइनस दिया जाए। भाई स्क्वायर क्यूब तो हो ही हो, लेकिन स्क्वायर क्यूब के साथ अगर प्लस माइनस भी दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आप कर लोगे, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, और कैसे क्वेश्चन आता है इससे देखो, इधर ध्यान से थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के चलते हैं। कैसे आएगा क्वेश्चन, इधर देखो ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन दे दे आपको, ये तो मेरे हिसाब से सबको आता होगा, 0 0 3 7 8 26। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, या ऐसे आ जाए 0 3 26 15 124। अगली टर्म आपसे पूछ ले क्या आएगी, बताओ दोनों क्वेश्चन फटाफट। शाबाश करो, दोनों क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। बहुत आसान सी, बहुत सिंपल सी बात है। 0 0 3 7 8 26 साफ दिख रहा है सर, 0 के बाद दोबारा 0 आया, तो इसका मतलब एक बार 1 का, भाई 0 तो तभी बनेगा जब एक में से एक घटेगा, तो इसको हम कहेंगे सर ये है 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये है सर 1 की क्यूब माइनस 1। ये है सर 2 का स्क्वायर माइनस 1। ये है सर 2 की क्यूब माइनस 1। ये है सर 3 का स्क्वायर माइनस 1। ये है सर 3 की क्यूब माइनस 1। तो साफ दिख रहा है 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, यानी एक बार स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है। 1 2 3 तो पहले 4 का स्क्वायर और माइनस 1 आएगा, तो 4 का वर्ग 16 और 1 घटाएंगे तो आंसर 15। अगला फिर देखा सर, इसको मैं कह सकते, देखो 1 से हम ये नहीं कह सकते कि ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 है या 1 की क्यूब माइनस 1 है, दिख रहा है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1 है या क्यूब। लेकिन 3 से पहचान जाएंगे कि सर ये है 1 की क्यूब माइनस 1 और ये है 2 का स्क्वायर माइनस 1। ये है सर 3 की क्यूब माइनस 1। ये है सर 4 का स्क्वायर माइनस 1। ये है सर 5 की क्यूब माइनस 1। तो यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब तो 6 का स्क्वायर 36, और माइनस 1 करेंगे तो आंसर 35। तो ऐसे क्वेश्चन सेकंड टाइप जिसमें स्क्वायर क्यूब तो है ही है, लेकिन उसके साथ प्लस माइनस कुछ करके दे दिया जाए, 1 1 2 2 जोड़ दे या 1 1 2 2 घटा दे, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग निकाल लोगे। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं। इसी में कई बार क्या होता है, प्लस माइनस को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और क्वेश्चन आपको कैसे दे देगा, देखो इधर ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन में ये दे दूं 3, 12, 27, 48 और 75। बताओ शाबाश क्या आंसर आएगा। एक और लिखते हैं 4, 32, 18, 256 और 500। अगली टर्म एक और 5, 16, 27, 32, 25। अगली टर्म। देखो तीनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, इसमें चल नहीं रहा है ये। करो शाबाश। तीनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। देखो इधर लिखा है यहाँ पे 3, 12, 27, 48, 75। अगली टर्म आपको पता है सर, इसको मैं कह सकता हूँ, ये 3 जो है इसको हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। इसको कह सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। इसको कहेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। इसको कहेंगे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। तो पहले 6 का स्क्वायर आएगा और फिर उसको 3 से गुणा करेंगे। तो 6 का वर्ग 36 और 36 को 3 से गुणा करेंगे 108। अब आपके दिमाग में बात आएगी, सर इसको तो डिफरेंस से भी हम कर लेते। भाई यहाँ पे पहले में जुड़े 9, दूसरे में जुड़े 12, तीसरे में जुड़े कितने, सॉरी 15, 12 नहीं 15, तीसरे में जुड़े 21 और यहाँ पे कितने जुड़े तो 27। हमें पता लगा सर 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27। तो 27 और 6 जोड़ेंगे 33 और जैसे ही आप 75 में 33 जोड़ोगे अपने आप आ जाएगा 108। आई बात समझ में। अब अगले क्वेश्चन को आप कहोगे 4, 32, 18, 256 और 500। अब इसमें देखोगे सर ये गुणा में आ गया, अरे सॉरी ये क्या कर दिया भाई, 4, 32, 18, 108 करना है इसको, 18 नहीं, ये गड़बड़ कर देगा फिर। 108, 256 और 500। आप इसको कहोगे सर 4 से 32, 32 के पहाड़े में 108 नहीं आएगा, फिर 108 के में 256 नहीं आएगा। आप इसको कहोगे सर ये है 1 की क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4, ये है सर 2 की क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4, ये है सर 3 की क्यूब, 3 की क्यूब कितनी 27, 4 से गुणा कर दिया। ये है सर 4 की क्यूब 64 गुणा 4, ये है सर 5 की क्यूब 125 गुणा 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो पहले आएगा 6 की क्यूब और फिर उसको गुणा करेंगे 4 से। तो 6 की क्यूब 216 और 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 864। अगला देखो, इसको आप कहोगे 5, 16, 27, 32, 25 अगली संख्या। अब इस 5 को मैं कह सकता हूँ ये है सर 1 का स्क्वायर गुणा में 5। इसको कहेंगे सर ये है 2 का स्क्वायर गुणा में 4। इसको कहेंगे सर ये है 3 का स्क्वायर गुणा 3। देखो 1 का वर्ग 1, 5 से गुणा करोगे 5, 2 का वर्ग 4, 4 चौके 16, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27। इसको कहो 4 का वर्ग 16 और 2 से गुणा करो 16 दूनी 32। इसको कहो ये है सर 5 का वर्ग 25 और 1 से गुणा करो तो यहाँ पे सर 6 का वर्ग और गुणा 0, तो 36 को 0 से गुणा करेंगे आंसर 0। आई बात समझ में। तो ये सेकंड टाइप है जिसमें स्क्वायर क्यूब तो है ही है,
उसके साथ आपको कुछ प्लस माइनस दे दिया जाए। स्क्वायर क्यूब तो है ही है, उसके साथ या तो प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन आएंगे भाई इस तरीके से, कर लोगे। अब हमारे पास लास्ट टाइप बची है जिसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, यानी कि है तो स्क्वायर क्यूब के, लेकिन क्वेश्चन देख के एक बार में नहीं पता लगेगा कि स्क्वायर क्यूब का है। जब उसको आप एक दो स्टेप तक सोल्व करोगे ना, तब बात दिमाग में आएगी कि सर ये क्वेश्चन तो स्क्वायर क्यूब का है। हो सकता है स्क्वायर क्यूब के साथ प्लस कर दे, स्क्वायर क्यूब के साथ माइनस कर दे, स्क्वायर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दे, मतलब कोई भी तरीका लगाए और साथ में कह दे कि ये स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन है। इधर देखो ध्यान से, जैसे एक आसान सा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और उसी से फिर हम शुरू करेंगे। एक बार और इसमें इंक डाल लेते हैं, एक बार उसी से फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो इधर। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पहले नॉर्मल लिखते हैं बिल्कुल सा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 2, 3, 7, 16, 32 और 57। अगली टर्म पूछ ली क्या आएगा, या एक और लिखें 1, 2, 10, 37, 101। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ठीक है। या एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखो 1, 5, 21, 57। अगली टर्म क्या आएगी, देखो इधर पहले ये तीनों क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ अगली टर्म क्या आएगी। एक और लिख देता हूँ इसकी ताकि आपके लिए आसानी रहे। 121 अगली संख्या। आपने देखा सर 2, 3, 7, 16, 32, 57। क्वेश्चन देख के कहीं से नहीं पता लग रहा कि सर ये स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के नहीं पता लग रहा स्क्वायर क्यूब का है, लेकिन जैसे ही एक स्टेप सोल्व करोगे तो आपको दिखेगा ये है सर +1, यहाँ पे है सर +4, यहाँ पे है सर +9, यहाँ पे है +16 और यहाँ पे है +25। अरे तो मेरे भाई इससे आसान क्या आएगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो आगे कितने का वर्ग जुड़ेगा, 6 का। आई बात समझ में। अगला आपने देखा सर 1, 2, 10, 37, 101। मैं फिर कह रहा हूँ टर्म बड़ी हो रही है, दिमाग में बात आएगी सर प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, स्क्वायर क्यूब भी। अब प्लस मल्टीप्लाई देखें तो 1 दूनी 2, 2 5 10, लेकिन आगे तो पहाड़े में नहीं आ रहा। अब स्क्वायर क्यूब देख के तो पता नहीं लग रहा, तो हम एक ही ऑप्शन बचता है प्लस। पहले में देखा +1, यहाँ पे देखा +8, यहाँ पे देखा +27 और यहाँ पे +64। अरे सर इतना आसान है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे कितने का क्यूब जुड़ेगा, 5 का। और 101 में 5 का क्यूब 125 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 226। अगला देखो, इसको आप कहोगे सर पहले में है +4, दूसरे में है +16, तीसरे में है +36 और चौथे में है +64। तो हम कहेंगे कि सर 2 का वर्ग, 4 का, 6 का, 8 का, तो कितने का वर्ग जुड़ेगा, 10 का। और 121 में 100 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 221। एक बार एक और क्वेश्चन बताओ, आराम से बताना इसका क्या आंसर आएगा। 5, 6, 16, 57 और 244। अगली संख्या क्या आएगी, 1, 2, 12, 63, 316। अगली टर्म क्या आएगी, बताओ दोनों क्वेश्चन शाबाश। देखो आप कहोगे ये है सर 5 6, तो भाई 5 से 244 पे पहुंच गए, गुणा लगाएंगे। इसको कहेंगे 5 एकम 5 और 1 जोड़ दिया 6। आप कहोगे सर 1 से 121 में पहुंचे तब तो नहीं लगाई, तो भाई ये देखो 1 का गुणा 5 था, लेकिन 5 के में उतना ही गुणा नहीं आ रहा, या ये अगले में उतना ही गुणा नहीं बनेगा। ये हमें दिख रहा है कि इसको मैं गुणा 1 + 1 कहूँ। अब यहाँ 1 से गुणा है तो गुणा 2 से कर दो, 6 दूनी 12 और 4 जोड़ने पड़ेंगे 16।
इसको कहें भाई 16 तिया 48 और 9 जोड़ेंगे तब 57 आएगा। अरे तो भाई गुणा 1 प्लस 1 का वर्ग। 4 को कहेंगे गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग। 9 को कहेंगे गुणा 3 प्लस 3 का वर्ग। इसको कहेंगे गुणा 4 प्लस 4 का वर्ग। तो आगे पहले 5 से गुणा करेंगे और फिर 5 का वर्ग जोड़ देंगे। ठीक है, अगला देखो, इसको कहेंगे सर गुणा 1 प्लस 1, 1 एकम 1 और 1 जोड़ दिया 2। इसको कहेंगे गुणा 2। अब 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 4 में कितने जोड़ने की बार आए 8। तो 1 को कहूँगा मैं 1 की क्यूब, 8 को कह सकता हूँ मैं 2 की क्यूब। इसको कहेंगे गुणा 3, 16 12 तिया 36 और 27 मतलब 3 की क्यूब। इसको कहेंगे गुणा 4 और प्लस 4 की क्यूब। तो पहले 5 से गुणा करेंगे और फिर कितना जोड़ेंगे 5 की क्यूब। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। भाई देखने से नहीं पता लगेगा कि स्क्वायर क्यूब का है, लेकिन जब एक स्टेप सोल्व करोगे तब बात दिमाग में आएगी कि सर ये क्वेश्चन तो स्क्वायर क्यूब से होगा। आई बात समझ में? तो ये सेल्फ डिपेंडेंट भी आप इनको कह सकते हो और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कह सकते हो कि सर है तो ये, मेनली इनडायरेक्ट में लेंगे कि सर है तो स्क्वायर क्यूब का लेकिन सीधा स्क्वायर क्यूब से नहीं बन रहा। तो जब एक दो स्टेप सोल्व करेंगे तब आएंगे। जैसे अगला देखो, एक बार एक क्वेश्चन ये आ जाए, 18 46 94 63 52, अगली टर्म क्या आएगी बता दोगे आराम से? 18 46 94 63 52 अगली संख्या। इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट देख लो, 2 मिनट देख लो, 5 मिनट देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप ये बात नहीं समझोगे कि सर इसमें तरीका क्या लगे। और तरीका देखते ही पता लग रहा है कि भाई 18 से 94 तक तो प्लस होते आए और फिर माइनस, लेकिन प्लस कुछ अलग हो रहा था और माइनस कुछ और है। इसका मतलब ये प्लस माइनस पे नहीं बनेगा। तो कहेंगे ये 18 है ही नहीं भाई, ये है 81, ये 46 नहीं, ये है 64, ये 94 नहीं, ये है 49, ये 63 नहीं, ये है 36 और ये 52 नहीं, ये है 25। तो 9 8 7 6 5, तो आगे क्या आएगा 4 का वर्ग। और 4 का वर्ग होता है 16 और 16 को उल्टा करके लिखेंगे तो आंसर कितना आ गया 61। अब कई बार क्या होता है, वर्ग घन मेनली हम कहेंगे सर जहाँ पावर 2 है वो वर्ग है, जहाँ पावर 3 है वो घन है। कई बार क्या होता है, इस वर्ग घन से थोड़ा सा उठ के आंसर दे देता है, इस वर्ग घन से थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन दे देता है। जैसे 3-4 क्वेश्चन हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन में ये लिख दूं, 1 32 243 और 1024, पूछ ले अगली टर्म क्या आएगी, या दे दे 1 4 27 और 256, अगली टर्म क्या आएगी। या फिर आपको दे दे 0 2 9 64, अगली टर्म आपसे पूछ ले। तो आप कहोगे सर 1 32 243 और 1024, ये एक है सर, एक की, अब देखो एक तो एक की आप कितनी भी पावर कर लो एक ही रहेगा। इस एक को आप कह सकते हो 1 की पावर 5, 32 को आप कह सकते हो सर 2 की पावर 5, 243 को कहोगे सर 3 की पावर 5, 1024 को कहोगे सर 4 की पावर 5। तो यहाँ पे आ जाएगा सर 5 की पावर 5 और आंसर कितना आएगा 3100। अगला देखो, ये है 1 4 27 और 256, अगले टर्म। एक को मैं फिर कह रहा हूं, कहेंगे 1 की पावर 1 तब भी एक ही, 1 की पावर 2 में भी एक ही रहना, 1 की पावर 5 में भी एक ही रहना। लेकिन ये अंदाजा आ जाएगा कि सर ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3। तो ऐसे बन सकता है कि 1 की पावर 1 कर दें, यहाँ पे फिर 2 की पावर 2 कर दें, यहाँ पे 3 की पावर 3 कर दें, यहाँ पे 4 की पावर 4, तो आंसर आ गया 5 की पावर 5 3125। अब हमने देखा सर 0 2 9 64,
ये 0 चलो हो सकता है एक में से एक घटाया हो, लेकिन 2 में ऐसा करेंगे तो 9 और 64 तो पूरा आ गया। तो इसको मैं कहूंगा ये है सर 1 की पावर 0। सबको पता है किसी की भी पावर 0 कर लो 0 ही रहेगा। इसको कहेंगे ये है सर 2 की पावर 1। ये है सर 3 की पावर 2। ये है सर 4 की पावर 3। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 5। पावर में पहले 0 है, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। तो 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। आई बात समझ में। अगर इसी की बजाय ये क्वेश्चन दे दे 0 2 24 और 252 और आपसे पूछ ले अगली संख्या क्या आएगी, तो आप कहोगे सर ये है 1 की पावर 1 माइनस 1। ये है सर 2 की पावर 2 माइनस 2। इसको कहेंगे सर 3 की पावर 3 माइनस 3। इसको कहेंगे सर 4 की पावर 4 माइनस 4। तो यहाँ पे आएगा सर 5 की पावर 5 और माइनस 5, तो 3120। ये हमारे पास सीरीज में तीसरी टाइप थी जिसमें स्क्वायर एंड क्यूब या पावर के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसमें से कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। अब हमारे पास उसके बाद जो बचते हैं वो बचते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन और कुछ मिक्स क्वेश्चन। तो वो एक क्लास में और करेंगे, छोटी सी क्लास रखेंगे उसको, और फिर अपनी नंबर सीरीज कंप्लीट है। तो यहाँ तक कर लेना भाई, बाकी करेंगे अगली क्लास में।